अगर आप भी महाकाल के दर्शन करने उज्जैन जाने की सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे जाएं, कौन सी ट्रेन लें, वीआईपी दर्शन कैसे करें, कहाँ रुकें, महाकाल लोक में क्या देखें, तो आज ये वीडियो आप ही के लिए। मैं हाल ही में आगरा से उज्जैन गई थी और इस वीडियो में अपना पूरा अनुभव शेयर करूँगी। मेरी यात्रा शुरू हुई आगरा से। मैंने ट्रेन से सफ़र करना चुना क्योंकि सबसे सुविधाजनक होता है, बजट फ्रेंडली भी होता है। आगरा से उज्जैन जाने के लिए कई सारी ट्रेनें हैं। अगर आप दिल्ली से जाना चाहते हैं तो दिल्ली और हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भी कई ट्रेनें हैं। मालवा एक्सप्रेस है, उज्जैन एक्सप्रेस है, इंटरसिटी है और भी कई अलग अलग ट्रेनें हैं। तो मैंने मालवा एक्सप्रेस चुना था और त्यौहार के टाइम पर आपको 20 से 30 दिन पहले बुकिंग करनी होती है। तो एक बार टाइमिंग IRCTC की वेबसाइट पे जाके चेक कर लें, क्योंकि आपको जाना है तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना चाहिए, जो मैंने भी प्लान किया था बहुत पहले ही। मालवा एक्सप्रेस 12920 गाड़ी नंबर थी, तो मैंने इसको चुना और ये बहुत अच्छा सफ़र रहा मेरा इसका। बहुत ही नज़ारे अलग अलग थे, खेत, छोटे छोटे स्टेशन, यात्रा का उत्साह। सच कहूँ तो सफ़र भी इस यात्रा का एक यादगार हिस्सा बन गया था। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। जुलाई का मौसम था, बरसात से भरा हुआ था और आने वाले टाइम में सावन भी अब स्टार्ट होने ही वाला है और लोग आएंगे ही यात्रा करने, तो मैंने इसलिए भी चुना। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे उज्जैन स्टेशन 11:20 पे लगभग, और इसके बाद हम बाहर उतरेंगे। तो आपको यहाँ से बाहर जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए कई सारी चीज़ें उपलब्ध है। टैक्सी है आपके लिए, ऑटो है, रिक्शा है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। आप कुछ भी चुन सकते हो और अपने होटल या आपने जो भी बुक किया है उसको पहले से बुक करके रखें। तो देखो बाहर यहाँ पे ये ऑटो हैं, आप इनको बुक कर सकते हैं, आपको पहुँचा देंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई भी ऑटो बुक कर लें, बिल्कुल आप यहाँ से जा सकते हैं आसानी से। अगर आपका होटल मंदिर के पास है तो पैदल भी जाया जा सकता है। तो मैंने तो ऑटो चुना था क्योंकि पास में ही था मेरा। तो हम होटल पहुँचे, थोड़ी देर आराम किया, फिर महाकाल के दर्शन के लिए निकल पड़े थे। और आप कुछ भी चुन सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, स्टेशन से ज़्यादा दूर है नहीं, तो आराम से आप बुकिंग करके जा सकते हैं। तो अगर आपको बजट फ्रेंडली है तो यहाँ पर आप छोटे छोटे ये गेस्ट हाउस भी होते हैं, तो यहाँ इनको भी बुक कर सकते हो। ये बाहर की साइड है, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। दर्शन के बाद हमने यहाँ पे महाकाल का लोक देखा पूरा का पूरा। ये बाहर की साइड है। तो त्रिवेणी गेट पर हूँ मैं। इसके कई सारे अलग अलग गेट हैं, तो मैं त्रिवेणी गेट पर से मैंने एंट्री लिया क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। तो आप भीड़ से बचना चाहते हो तो त्रिवेणी गेट से जाएँ, क्योंकि दूसरे वाले गेट पर बहुत भीड़ रहती है। तो इस गेट से हम लोग गए थे और शाम मतलब दोपहर का टाइम था, नज़ारा बहुत ही अच्छा था। और ये यहाँ पे एंट्रेंस है और एंट्रेंस देखते ही मतलब दिल खुश हो गया। ऊपर से बारिश होना भी स्टार्ट हो गई थी और ये बहुत ही शानदार एंट्रेंस बना हुआ है गणेश जी, और इनका ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है बहुत खूबसूरत। आर्किटेक्चर यहाँ का बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी, और बरसात ने तो मेरा दिल ही जीत लिया हो जैसे। तो अगर आप सावन के महीने में आप जाना चाहते हो, अगस्त में जाना चाहते हो, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। होटल पहले से बुक करें, ट्रेन टिकट पहले से कंफर्म करें, वीआईपी दर्शन की बुकिंग भी पहले ही होती है, ये नहीं कि डायरेक्ट आप कर पाओगे। सुबह जल्दी मंदिर पहुँचें, पानी की बोतल और स्पेशली छाता तो होना ही चाहिए आपके पास। मोबाइल जो होता है वो बच जाता है, जैसे मेरा छाता मैं लेके गई थी, तो छाता ज़रूर होना चाहिए और बहुत ज़रूरी सामान है, ठीक है। और अब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है सावन के महीने में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं जुलाई के महीने में ही गई थी, तो उस दिन अच्छी खासी भीड़ थी और अभी 2-3 दिन पहले ही मैं गई हूँ और सावन की वजह से हाँ पहले से ही लोग आना स्टार्ट कर रहे थे। थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्लानिंग की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आर्किटेक्चर बनाया हुआ है ना, ये इतना खूबसूरत है कि दिल नहीं भर रहा था। मैं छाता लेके गई थी, उससे फ़ायदा हुआ कि फ़ोन बचा हुआ था और आराम से रिकॉर्ड कर पा रहे थे। तो ये बहुत खूबसूरत है। ये अंदर से हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर ये रोड है, देखो ये गणेश जी की प्रतिमा है और ये ऊपर का हिस्सा बना हुआ है। तो महाकाल लोक में घूमते हुए हर जगह ऐसा लग रहा था पूरा वातावरण जैसे शिव में हो चुका हो, जैसे भगवान बहुत खुश हो। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा पसंद करते हैं तो उज्जैन आपको ज़रूर आना चाहिए। मंदिर का वातावरण, घंटियों की आवाज़, मंत्रोच्चारण, भक्तों की आस्था और वो शिव भगवान की जो भी स्तुतियाँ हो रही थी, वो एक अलग ही एहसास दे रही थी। तो महाकाल लोक भारत के सबसे बड़े मंदिर कॉरिडोरों में से एक है। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपका स्वागत बहुत ही विशाल नंदी द्वार और भव्य प्रवेश मार्ग से होता है, और यहाँ पे शिव भगवान का त्रिशूल बना हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत है। पूरे कॉरिडोर में भगवान शिव के जीवन से जुड़ी अनेक मूर्तियाँ, शिव पुराण की कथाओं, दर्शन, कलाकृतियाँ और अलग अलग प्रसंगों का बेहद सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ बने ऊंचे ऊंचे स्तंभ, उन पर बनी कलाकृतियाँ और चारों ओर गूंजता हर हर महादेव का जय घोष पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना देता है।
अगर आप यहाँ पे शाम के समय यहाँ आते तो लाइटिंग के कारण पूरे कॉरिडोर की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। मैं तो दिन में आई थी, लेकिन अब शाम को यहाँ पे और खूबसूरत हो जाता है। और हर कोना फ़ोटो और वीडियो के लिए तो बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ आपको हर जगह बैठने की भी व्यवस्था मिल जाएगी। और जल्दबाजी में ना घूमें, आराम से घूमें। मैं तो बहुत आराम से घूमी थी। तो मेरी सलाह है कि अगर आप उज्जैन आ रहे हो तो केवल मंदिर के दर्शन करके वापस ना लौटें। कम से कम 1 से 2 घंटे महाकाल लोक कॉरिडोर के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि यही इस यात्रा को और भी यादगार बना देता है। सच कहूँ तो बाबा महाकाल के दर्शन जितने दिव्य थे, उतनी ही अद्भुत अनुभव इस पूरे कॉरिडोर में घूमने का भी रहा। ऐसा लगा जैसे शिव की पूरी कथा पत्थरों मूर्तियों के माध्यम से जीवंत हो गई हो। चलो आपको बताते हैं भस्म आरती कब होती है। आप इच्छा महाकाल की प्रसिद्ध भस्म आरती देखने की है तो इसके पहले से योजना बनानी होगी। भस्म आरती प्रतिदिन सुबह लगभग 4 बजे शुरू होती है। इसके लिए आपको रात में ही तैयार रहना पड़ता है। सुबह 3 बजे नहाए, उसके बाद आप चले जाओ। ऑनलाइन एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। महाकाल का एक ऑनलाइन वेबसाइट बना हुआ है, वहाँ से आप उसको बुक कर सकते हैं। तो वहाँ से आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। और वीआईपी शीघ्र दर्शन करने के लिए आपको लाइन से बचने के लिए आपको गेट नंबर 4 पे जाना पड़ेगा। वहाँ से डायरेक्ट आपको पास मिल जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी बुकिंग कर सकते हो। और इस झील के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है। सबसे ये रुद्र सागर झील है, जो महालोक का पूरा क्षेत्र इसी सुंदर झील के किनारे है। पूरा का पूरा शाम के समय झील में और भी मंदिर और खूबसूरत हो जाता है। रोशनी के प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इस जगह को और खूबसूरत बनाती हैं ये बनी हुई प्रतिमाएं, फिर चेयर्स रखी हुई हैं। फूड का भी यहाँ पर एक कॉरिडोर बना रखा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर शिप्रा नदी है और बहुत ही खूबसूरत है। शिप्रा नदी पर आप ज़रूर जाएं। और उस शिप्रा नदी के पास एक राम घाट है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा भैरव बाबा के दर्शन करने लोग जाते हैं। तो ये भी कई जगह है घूमने के लिए। शाम की शिप्रा नदी की आरती का वातावरण बहुत खूबसूरत होता है। और अगर आपसे पॉसिबल हो तो सूर्यास्त के समय कुछ समय यहाँ पर ज़रूर बिताएं। तो इस तरीके से आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप उज्जैन में जाके कुछ स्पेशल क्या खाएं, तो यहाँ पे एक तो क्योंकि उज्जैन में ये एमपी के अंदर आता है और एमपी का फेमस है पोहा। तो पोहा आप ज़रूर खा सकते हैं। पोहा जलेबी मिलता है, कचौड़ी मिलते हैं, समोसा, लस्सी। तो ये सब बड़े ही फेमस चीज़ें हैं। महाकाल के आसपास कई सारे शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट भी हैं, भोजनालय भी हैं। तो ये सब है। यहाँ से आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा होगा, ये भारत माता मंदिर है। तो ये हम अंदर की तरफ आ गए और यहाँ से ये अंदर जाने का रास्ता है, काफ़ी लंबा है, इसमें काफ़ी समय लगता है। ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज का व्यू बहुत खूबसूरत है और पीछे नदी है। तो आपको बैग बाहर आप सबमिट करने होते हैं। यहाँ पे आके अपने शूज़ आप रख सकते हो, तो शूज़ यहाँ तक पहन के आ सकते हैं। इसके बाद फिर आपका सफ़र स्टार्ट हो जाता है। अंदर की ओर फ़ोन्स अंदर रख दिए जाते हैं। तो मेरे पास फिर अंदर का वीडियो नहीं है, हालांकि कुछ लोग फ़ोन ले भी जाते हैं, लेकिन मैंने अपना फ़ोन सबमिट कर दिया था, जिसकी वजह से मैं अंदर की वीडियोस नहीं बना पाई थी। तो मेरा अनुभव जो रहा था वो बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत आसानी से दर्शन हुए क्योंकि मैं समय से पहले पहुंच गई थी। और यहाँ पर ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, मूर्तियाँ और ये कॉरिडोर बहुत खूबसूरत सा, सब लोग बहुत उत्साहित थे। शिव भगवान की ये जो प्रतिमा है ये बहुत खूबसूरत है, बहुत। यहाँ पर मेरे पास शब्द नहीं है, आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ का। और इसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग की कि हम लोग ओमकारेश्वर भी जाएंगे। हालांकि उज्जैन में भी घूमने की बहुत सारी जगह हैं। यहाँ काल भैरव मंदिर है, यहाँ जाने की मान्यता ये है कि यहाँ ज़रूर जाते हैं। यहाँ पे मदरा का भोग लगता है और ये नदी के उस पार है, हम दूसरे पार हैं कॉरिडोर के, और इस तरीके से हमारी यात्रा समाप्त हो जाती है। इसके अलावा मंगलनाथ मंदिर है, संदीपनी आश्रम भी है यहाँ पे, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने बलराम और सुदामा जी ने शिक्षा प्राप्त की थी, तो वो भी है। बाकी चिंतामणि गणेश मंदिर है, गढ़कालिका मंदिर है, वेदशाला है, रुद्रसागर झील है, महाकाल लोक, ये सब बहुत खूबसूरत है। तो आप यहाँ का आनंद उठाएं। हमारा सफ़र अब स्टार्ट हो रहा है ओमकारेश्वर की तरफ। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। और बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। क्या आप इससे पहले कभी महाकाल गए हो? मैं यहाँ गई थी अपनी मम्मा के साथ, तो उनको दर्शन कराने थे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।